एक मेरे मित्र हैं जिनका घी खाने का अंदाज बहुत ही निराला था। वो जब भी खाना खाने बैठते थे तो वो एक कटोरी में अपनी दाल या सब्जी लेकर बैठते थे और दूसरी कटोरी में वो घी लेकर बैठते थे और तब ही खाना खाते थे। और इस बात के लिए उनके घर के बड़े अक्सर उन्हें मना किया करते थे कि इतना घी खाना ठीक बात नहीं होती है। अब इस घटना से हमें पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल थ्योरी के पॉपुलर होने से पहले भी हमारे आम लोगों को घी ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, ये बात पता थी। तो डेफिनेटली इसमें आयुर्वेद का हाथ रहा होगा, क्योंकि आयुर्वेद हमारी संस्कृति में रचा बसा रहा है। तो आइए जानते हैं कि आयुर्वेद इस विषय में क्या कहता है। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन की सहायता से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। आयुर्वेद मानता है कि घी आपके शरीर में जाके विष समान कार्य करेगा या अमृत बनेगा। ये केवल घी पर निर्भर ही नहीं करता, ये आप पर भी निर्भर करता है। ये आपकी समझ पर, आपके विवेक पर और आपके अनुशासन पर निर्भर करता है। लेकिन कैसे, आइए थोड़ा समझते हैं। दरअसल आम दोष की शरीर में उपस्थिति को ही आयुर्वेद सब रोगों का कारण मानता है। और यहाँ मैं मैंगो वाले आम की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ इस आम को आप फेल्ड डाइजेस्टिव प्रोडक्ट के रूप में समझ सकते हैं। जब भी ये आम आपके शरीर में उपस्थित होता है और आप घी का सेवन करते हैं तो डेफिनेटली वो विष समान कार्य करेगा। और अगर आम दोष के पच जाने पर आप घी का सेवन करते हैं तो यह अमृत समान बन जाएगा। आयुर्वेद ऐसा मानता है। साथ ही आयुर्वेद में घी को एक सात्विक आहार के रूप में देखा जाता है और ये निर्देश भी किया जाता है कि घी का मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल सात्विक बना लेना चाहिए। इससे आप घी के मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही इरेटिक लाइफस्टाइल जीता है, वो काफी जंक फूड का सेवन करता है और साथ ही उसकी इरेगुलर हैबिट्स हैं, और ऐसा व्यक्ति अगर घी का सेवन करेगा तो डेफिनेटली उसको घी के खाने से नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति काल भोजी है, मित भोजी है और अनुशासन है उसकी लाइफ में, तो उसके शरीर में घी जाकर हमेशा अमृत समान कार्य करेगा। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि घी अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाता है। इसके अलावा अगर हम ट्रेडिशनल इंडियन डाइट को देखें तो हम दाल के साथ चावल घी मिलाकर या तो खाते हैं, या फिर हम दाल या सब्जी के साथ रोटी जो है घी चुपड़कर खाते हैं। और मॉडर्न न्यूट्रिशन के अनुसार आपके खाने में 3 टाइप के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यही डाइट हम हजारों सालों से इसी कॉम्बिनेशन के साथ खाते चले आ रहे हैं आयुर्वेद की कृपा से। और साथ ही इसमें देखने वाली बात यह है कि हम घी का इस्तेमाल इस डाइट में केवल टेस्ट एनहेंसर के तौर पे ही करते हैं, जिससे हम घी बहुत ही उचित मात्रा में खाते हैं और उसका कभी भी अधिक मात्रा में सेवन हम नहीं करते हैं। तो इस तरह से इस पूरे वीडियो में दी गई जानकारी से ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि घी हमारे शरीर में जब जाता है तो उसका मैक्सिमम फायदा हम तभी उठा सकते हैं जब हम अपनी समझ के अनुसार अपने आप को अनुशासित बनाएं और अपने लाइफस्टाइल को एरेटिक होने से बचाएं। क्योंकि ये स्पष्ट है कि अगर हम एक पॉल्यूटेड सिस्टम में घी डालते हैं तो डेफिनेटली वो आपको हार्म करेगा ही करेगा। तो आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण।